पंजाब में वैक्सीन को लेकर अब विपक्ष एक बार फिर हमलावर हुआ है। वही खबर जो न्यूज नेशन ने प्रमुखता से दिखाई थी। पंजाब में वैक्सीन घोटाले पर विपक्ष ने हल्ला बोला है। अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। पंजाब की खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल में जो पूरा मामला हमने आपको बताया था, न्यूज नेशन ने खबर आपको दिखाई थी, उस खबर के बाद अब विपक्ष ने हल्ला बोला है पंजाब की सरकार के खिलाफ। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल में ये अकाली दल और बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता हैं। पंजाब की सियासत में एक बार फिर गठबंधन हुआ है अकाली दल और बीएसपी का, और वही गठबंधन आज सड़कों पर उतरा है। बीएसपी और अकाली दल के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर। मोहाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में किट घोटाले का आरोप लगा है पंजाब की सरकार पर। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग की जा रही है। पंजाब के वो स्वास्थ्य मंत्री जिनसे जब पूछा था न्यूज नेशन ने कि दरअसल में इस घोटाले पर आपका पक्ष क्या है, तो वो कह रहे थे कि ये मेरे संज्ञान में पूरा मामला है ही नहीं, मैं जानकारी जुटाऊंगा। इसके बाद लगातार किरकिरी न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री की हुई थी बल्कि राज्य सरकार को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हुए थे। खबर का असर हुआ था, पंजाब की सरकार ने अपने फैसले को वापस लिया था। और यहाँ पर एक और मामला एक बार फिर सामने आया है वैक्सीन घोटाले से जुड़ा, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट, क्या है ये पूरा मामला और तस्वीरें जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो शिवहर अकाली दल और बसपा है, उन्होंने आज मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की योजना बनाई थी और उसी को लेकर जो है ये सारा यहाँ पर जो एजिटेशन है वो हो रहा है। साथ ही अगर बात करें कि जिस तरह फतेह किट घोटाला हुआ था और उसी को लेकर साथ में जो वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दी गई थी, तो उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन था और मुख्यमंत्री के आवास के घेरने की यहाँ पर योजना बनाई गई थी। अब शिरोमणि अकाली दल के जो कार्यकर्ता है और बसपा के कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो पुलिस की यहाँ पर भारी बंदोबस्त किया गया है, तो उनको रोकने का प्रयास जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर किया जा रहा है। जो घोटाले सरकार पर लगे हैं उसी को लेकर जो है ये आज प्रदर्शन जो है शिरोमणि अकाली दल और बसपा जो हाल ही में गठबंधन हुआ है उनका जो है ज्वाइंट ये पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जी विशाल, दरअसल में वो कौन कौन से आरोप हैं जो पंजाब सरकार पर लग रहे हैं कोरोना की वैक्सीन को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दी गई थी, जो सरकार ने 400 रुपए में खरीदी थी और 1060 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों को बेची थी और अस्पतालों ने उस पर भी जो है कहीं ना कहीं मुनाफा कमाया था, उसके आरोप जो है पंजाब सरकार पर लगे थे। साथ ही जो फतेह किट घोटाला हुआ था, 4 बार टेंडर जो है वो किए गए हैं, उसका घोटाला जो था वो उसी को लेकर जो है आज सारा प्रदर्शन जो है यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर मोहाली से ये ब्रेक कर रहे हैं। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। दरअसल में पंजाब की सरकार पर कोरोना की वैक्सीन को लेकर 2 अलग अलग मामलों पर घोटाले के आरोप लगे हैं। पहला मामला, पंजाब सरकार खरीदती है वैक्सीन, मुनाफा कमाती है, प्राइवेट अस्पतालों को बेचती है, प्राइवेट अस्पताल मुनाफा कमाते हैं और आम लोगों को लगाते हैं। इस बीच में इस पूरी मुनाफाखोरी को लेकर विपक्ष हमलावर होता है कि राज्य सरकार को फैसला वापस लेना पड़ता है, लेकिन लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर पंजाब सरकार उन तमाम विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मोहाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीएसपी और अकाली दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज पहुंचे हैं, घेराव कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास का। वाटर कैनन से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, रोका जा रहा है विरोध प्रदर्शन को। लगातार पंजाब की पुलिस की कोशिश यही है कि विरोध प्रदर्शन सफल ना हो, लेकिन यहाँ पर जो तमाम अकाली दल और बीएसपी के बड़े नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनको आप देख सकते हैं जो लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। दरअसल में पंजाब की सरकार से मांग की जा रही है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटाया जाए, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा दें, क्योंकि एक के बाद एक 2 ऐसे मामले हैं जिसके चलते पंजाब सरकार पर अनियमितता के आरोप लगे हैं और ये आरोप कोरोना की वैक्सीन से जुड़े हैं। वैक्सीन के घोटालों के आरोप हैं, वो वैक्सीन जिसकी उपलब्धता इस वक्त एक बड़ा सवाल है। और इस बीच अगर कोरोना की वैक्सीन को लेकर घोटाले होते हैं, आरोप लगते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों में नाराजगी भी कहीं ज्यादा है और उसी नाराजगी को यहां पर दिखाने की कोशिश बीएसपी और अकाली दल के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मोहाली में इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है, विरोध प्रदर्शन करने वालों को रोकने की कोशिश की जा रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त मोहाली की तस्वीरें हैं जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ताओं पर जो स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे के साथ मुख्यमंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल।
देखिए 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात है। ये तस्वीरें मोहाली की हैं जहां पर अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता आज पहुंचे अपने तय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ पंजाब सरकार पर आरोप लगे हैं कोरोना वैक्सीन में घोटाले के 2 अलग अलग घोटाले, अनियमितता के आरोप पंजाब की सरकार पर लगे हैं। लगातार अकाली दल इस मामले को उठाती रही है, मांग करती रही है कि सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी ना साधे, सख्त से सख्त एक्शन ले, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन लोगों की जिंदगी से जुड़ी है और यहां पंजाब की सरकार पर आरोप है लोगों की जिंदगी यानी कोरोना की वैक्सीन से खिलवाड़ करने का। इसीलिए इन तमाम बड़े सवालों के साथ आज अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता मोहाली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हुए, वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मोहाली की तस्वीरें, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, ये वैक्सीन घोटाले का मुद्दा सियासी तौर पर कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है पंजाब सरकार की, तब जबकि चुनाव बेहद नजदीक? चलिए कोशिश करेंगे हम एक बार फिर विशाल ठाकुर से जुड़ने के लिए, लेकिन ये 4 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा मामला आने वाले वक्त में सियासी तौर पर किस तरीके से गर्मा सकता है। बहुत जल्द पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कोरोना की वैक्सीन में घोटाले और अनियमितता के आरोपों के साथ अकाली दल सड़कों पर पहुंचेगी। एक बार फिर विरोध प्रदर्शन को लगातार जारी रखा जाएगा। पहले ही अकाली दल और बीएसपी के तमाम बड़े नेता इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारे एक और सहयोगी राजेश गिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अकाली दल और बीएसपी का ये विरोध प्रदर्शन, वैक्सीन के घोटाले का आरोप कांग्रेस की सरकार पर, सियासी तौर पर कितना नुकसान पंजाब की सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये मामला आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जो संताप लोगों ने जो भोगा है उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेशन की इतनी कार थी यहाँ पर के लोग जो तड़प कर मर रहे थे, तो जो वैक्सीनेशन का हथियार था ऊपर कार खुद बाजारी कर रही हो तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। और जी, तो हमारे सहयोगी राजेश गिल हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, जो बता रहे हैं कि देखिए सियासी तौर पर वैक्सीन घोटाले का, वैक्सीन की खरीद में अनियमितता का मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा, एक बड़ा सियासी मुद्दा, जिसका नुकसान झेलना पड़ सकता है पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, तब जबकि पहले से ही कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में लगातार कलह नजर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच की जो दूरियां हैं, तलखी है, वो लगातार देखी जा रही है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर घोटाले और अनियमितता के आरोप मुश्किलें बढ़ाते नजर आते हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश वाटर कैनन का इस्तेमाल करके की जा रही है मोहाली में, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए सड़क पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात नजर आ रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने, ये मोहाली की तस्वीरें हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के घेराव के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। मांग की जा रही है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें, जिन पर आरोप लगा है कोरोना की वैक्सीन के घोटाले का, वैक्सीन की खरीद में अनियमितता बरतने का। तस्वीरें आपके सामने मोहाली से। हमारे सहयोगी राजेश गिल लगातार हमारे साथ बने हुए, हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, मोहाली में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरीके की है, और वो लोग जिनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, वो लोग जिनको ज्यादा पैसा देना पड़ा वैक्सीन के लिए, जाहिर सी बात है इस तरीके के घोटाले और अनियमितता के चलते उनमें कहीं ज्यादा नाराजगी होगी तौर पर, क्योंकि जब आम लोग घोटाले करते हैं, जो सरकार के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उसका शोर मचना जो स्वाभाविक होता है। लेकिन जब पूरी गवर्नमेंट एक तरफ जब लोग मर रहे थे, तो दूसरी तरफ लोगों को मरता छोड़कर ये सरकार खुद घोटाले में लगी हो, खुद वैक्सीन जो है वो लेकर सेंटर से लेकर उसको महंगे भाव में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेचा जा रहा था, तो जाहिर तौर पर ये आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। लोग त्रस्त हैं इस बात को लेकर कि जब बड़ी जरूरत थी और एक हथियार माना जाता है वैक्सीन जो कोरोना के खिलाफ है, उसको लेकर जब सरकार खुद कालाबाजारी कर रही है, खुद बेच रही है, तो एक बड़ा मुद्दा है और जो विपक्ष की तरफ से अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये घेराबंदी जो सरकार की जा रही है, हालांकि सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, अंतरकलह तो है ही है, वो तो सामने नजर आ ही रही है, लेकिन और बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। लेकिन अगर हम वैक्सीन से बात करें तो सीधा आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, तो जाहिर तौर पर इसका बड़ा नुकसान आने वाले विधानसभा चुनावों में हो सकता है, क्योंकि चुनाव जो है वो बिल्कुल सर पर है और जहां पर खुद स्वयं जो है जिस सरकार ने ये कामकाज अपना चलाना है वो अंतरकलह में है, उसके अलावा चारों तरफ से घिरी हुई है,
तो एक बड़ा नुकसान जो है वो एक बड़ा सियासी झटका हो सकता है कांग्रेस की सरकार के लिए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के लिए। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये जो नाराजगी है, जो स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या ये सिर्फ पंजाब के मोहाली में या इस तरीके के विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग रणनीति अकाली दल और बीएसपी की पंजाब के बाकी जिलों में, बाकी इलाकों में भी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो प्रदर्शन था आज सिर्फ मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की जो यहाँ पर योजना बनाई गई थी अकाली दल, और सबसे बड़ी बात है ये जब घेराव की योजना तब बनाई गई थी जब बसपा के साथ गठबंधन नहीं था, लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ तो अब बसपा और शिरोमणि अकाली दल ने जो है वो यहाँ पर घेराव करने की कोशिश की है। और जो सुखबीर बादल हमारी उनसे भी बात का साफ कहना है कि जिस तरह से सरकार पर घोटाले के आरोप लगे हैं, वैक्सीन जो आम लोगों को मिलनी चाहिए थे वो प्राइवेट अस्पतालों को जो है वो बेची गई है, मुनाफाखोरी जो है वो आरोप जो है वो सरकार पर लगाए जा रहे हैं, तो ये सारे घोटाले को लेकर जो है ये पूरा प्रदर्शन आज यहाँ पर किया गया है। और अनुराग, जिस तरह से 2022 के जो चुनाव हैं तो उसका जो कहीं ना कहीं जो शंखनाद है वो शिरोमणि अकाली दल और बसपा ने पहले गठबंधन कर किया और अब विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, अब वो एक साथ जो है वो कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल विशाल, तो इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम जो अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, दरअसल में वो मुख्यमंत्री के आवास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें मोहाली की हैं, देखिए जरा यहाँ पर वाटर कैनन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव न कर सके, बैरिकेडिंग को पार ना किया जाए। हालांकि इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका था अकाली दल की तरफ से और आज अपने तय कार्यक्रम के तहत ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा हमारे सहयोगी राजेश गिल और विशाल ठाकुर लगातार हमें बता रहे हैं कि इन दोनों आरोपों के चलते, वैक्सीन से जुड़े इन दोनों घोटाले और अनियमितता के आरोपों के चलते बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है आने वाले वक्त में पंजाब की सरकार को। लिहाजा ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता एक ऐसा मुद्दा है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इस दौर में जब कोरोना की दूसरी लहर का खौफनाक मंजर हर भारतीय ने देखा है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये पंजाब में वैक्सीन घोटाले पर विपक्ष का हल्ला बोल है। अकाली दल और बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, मोहाली की सड़कों पर उतरे हुए हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव यहाँ पर कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे का। विशाल, स्वास्थ्य मंत्री का बयान जिस तरीके का आया था वैक्सीन की खरीद को लेकर, प्राइवेट अस्पतालों को बेचने को लेकर, उसी से यह समझ में आता था कि शायद जवाबदेही उन्होंने अपनी तय नहीं की हुई है। चलिए, तो एक बार फिर हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी विशाल ठाकुर से जुड़ने के लिए, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये हम आपको अलग अलग तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये मोहाली की तस्वीरें हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री का घेराव, मांग पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की।